नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मई 2022 मीन राशि के जातकों के जीवन में नया सवेरा लाने वाले महीने की शुरुआत 7 दिन के बाद होने जा रही है। वैसे तो अप्रैल 2022 में ही सभी ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया था और अब उस राशि परिवर्तन का प्रभाव, उसका फल आपको मई में मिलने वाला है। ज़बरदस्त धन लाभ, नई नौकरी, नया व्यापार, शादी ब्याह, संतान की प्राप्ति, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, भूमि भवन वाहन का सुख, ये सब आपको मई 2022 में मिलने की शुरुआत होने वाली है। क्योंकि मई में भी ग्रहों का इतना अद्भुत संयोजन देखने को मिल रहा है आपकी कुंडली में, जिससे आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदलने वाली है। धन के कारक शुक्र आपकी कुंडली में उच्च के हो रहे हैं और मालव्य राजयोग बना रहे हैं। सरकारी की नौकरी के कारक सूर्य उच्च के हैं। देवगुरु स्वराशि में है और हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और बुध वक्री हो रहे हैं, जो वक्री अवस्था में और भी शुभ फल देते हैं। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। और एक विशेष बात यह है कि 29 अप्रैल से मीन राशि के जातकों पर 7.5 के प्रथम चरण की शुरुआत हो जाएगी, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही धर्म, कर्म, अध्यात्म और उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि लग्न के भाव में हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और शुक्र भी मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब दो बलवान ग्रह, शुभ ग्रह आपके लग्न भाव में राजयोग का निर्माण करें तो फिर आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। सूर्य धन भाव में उच्च के हैं 15 मई तक, इसके बाद पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। राहु धन भाव में ही गोचर करेंगे। बुध पराक्रम भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल 12वें भाव में गोचर करेंगे 17 मई तक, इसके बाद मंगल लग्न भाव में आ जाएंगे। शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आ जाएंगे और जैसे ही कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर होगा तो मीन राशि के जातकों की 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये पहला चरण 2.25 महीने के लिए ही है और इसका कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। बस आप शनिदेव के उपाय करते रहिएगा इस गोचर काल में 12 जुलाई तक, क्योंकि देवगुरु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपकी हर तरह से सुरक्षा करेंगे, आपको दैवी सपोर्ट दिलाएंगे। आप पर किसी प्रकार की परेशानी आएगी तो उसको संभाल लेंगे। देवगुरु इतने श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं। तो 7.5 का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए आप 7.5 से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, लेकिन शनिदेव का उपाय करते रहिएगा। और बहुत आसान उपाय है, बजरंग बली की उपासना कीजिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाइए सरसों के तेल का। दीन दुखी लाचार दिव्यांग व्यक्ति कोई हो, इसकी आप मदद करें, किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। ये सब उपाय करेंगे, पशु पक्षियों को जल और भोजन देते रहें, तो आपको शनि का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब विश्लेषण करते हैं एक एक बिंदु पर विस्तार से। तो सबसे पहले बात करते हैं धन के बारे में, आपके इनकम के बारे में, क्योंकि जीवन में धन का ही सबसे ज़्यादा महत्व है वर्तमान युग में। और धन के प्रबल कारक होते हैं शुक्र और देवगुरु। तो पहले शुक्र पर बात कर लेते हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, लव, रोमांस के
ग्रह हैं। शुक्र हमारे शरीर की वह धातु है जिससे संतान की उत्पत्ति होती है और सृष्टि आगे बढ़ती है। और यही शुक्र अगर बलवान हो और मालव्य राजयोग बना रहे हों तो कहना ही क्या। मालव्य राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र का गोचर स्वराशि या उच्च की राशि में हो और शुक्र केंद्र के भाव में स्थित हो। तो यहाँ शुक्र मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और केंद्र के भाव में हैं, तो मालव्य राजयोग बनता है। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता योग है। मालव्य राजयोग बनने पर विवाह और संतान सुख प्राप्त होता है। जीवन में समृद्धि और संपन्नता आती है। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ता है और ये लव रोमांस विवाह का योग है। शुक्र इस दुनिया में समृद्धि, संपन्नता, सौंदर्य और आकर्षण के कारक हैं। मैं आपको बता दूं कि जो विश्वविख्यात व्यक्ति हुए हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनके पीछे दुनिया दीवानी थी, जैसे फिल्म जगत के शोमैन राज कपूर जी, फिल्म जगत की प्रख्यात अभिनेत्री स्मिता पाटिल जी, प्रसिद्ध अभिनेत्री और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जी, ये सभी लोग बहुत ही लोकप्रिय थे, स्टाइलिश थे। धन दौलत की इनके पास कोई कमी नहीं थी, लोग इनके दीवाने थे। और इसका कारण था कि इनकी कुंडली में मालव्य राजयोग बना था। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान हो तो आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा और आप अत्यंत लोकप्रिय होंगे। शुक्र व्यक्ति को महान पब्लिक फिगर बनाता है। वो हर चीज़ जिसमें आकर्षण है, ग्लैमर है, जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, इन सब के कारक हैं शुक्र। शुक्र प्रधान लोगों में चुंबकीय आकर्षण होता है। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है और शुक्र सुहाग और सौभाग्य के कारक हैं। विवाह होने पर ससुराल में नववधू को भोर के तारे के दर्शन कराए जाते हैं ताकि नवविवाहिता का सुहाग अटल रहे। तो ऐसे हैं शुक्र। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। आपको धन कहाँ से मिलेगा? कला के क्षेत्रों से। संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। बलवान शुक्र के प्रभाव से आप फिल्म, टीवी सीरियल या अभिनय के क्षेत्र में लोकप्रियता और धन अर्जित करेंगे। आप अच्छे एक्टर, सिंगर, डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, म्यूजिशियन या फिल्म मेकर या टीवी सीरियल निर्माता बन सकते हैं। बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आता है। और व्यापार के क्षेत्र में भी शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं तो बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर, फोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स, खिलौने, ये सब का व्यापार व्यवसाय करने वाले जातकों को भी शुक्र महाधनी बना देंगे। साथ ही साथ अगर आप महिलाओं से रिलेटेड ऑर्नामेंट्स का काम करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, आभूषण निर्माता हैं, तो प्रचुर मात्रा में धन आपको प्रदान करेंगे शुक्र। आप सुख सुविधा, लग्जरी को बढ़ाने वाले साधनों जैसे कि कलात्मक फर्नीचर है, एसी है, एलईडी है, फ्रिज है या होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क, इन सब से जुड़े हुए हैं तो शुक्र आपको इन सब क्षेत्रों में भी अपार सफलता दिलाएंगे। और यहाँ पर शुक्र
मालव्य राजयोग बना रहे हैं और शुक्र की दृष्टि है सप्तम भाव पर, जहाँ से आपके दाम्पत्य सुख, लव रिलेशंस, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। व्यापार के बारे में चर्चा हो गई। जहाँ तक लव रिलेशंस और विवाह की बात है तो शुक्र प्रबल कारक हैं इसके, और आपके लग्न भाव में 24 मई तक रहेंगे और 24 मई के बाद धन भाव में गोचर करेंगे और यहाँ भी आपके विवाह के प्रबल कारक बनेंगे। साथ ही साथ शुक्र संतान के भी कारक हैं, तो संतान की भी प्राप्ति आपको करा देंगे। अब आइए बात करते हैं देवगुरु के बारे में। देवगुरु का गोचर 13 अप्रैल 2022 से आपकी कुंडली के लग्न भाव में है और यहाँ पर देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। हंस राजयोग कुंडली में तब बनता है जब देवगुरु का गोचर स्वराशि में हो या उच्च की राशि में हो और देवगुरु केंद्र के भाव में गोचर करें। तो यहाँ पर देवगुरु का गोचर मीन राशि में है जो कि स्वराशि है, और लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि केंद्र का भाव है। तो मीन राशि के जातकों की कुंडली के लग्न भाव में हंस राजयोग का निर्माण हो गया। हंस राजयोग बनने पर देवगुरु व्यक्ति के ज्ञान, बुद्धि और विवेक में इतनी वृद्धि कर देते हैं कि देवगुरु किसी भी समस्या से निपटने और उस समस्या से बाहर आने का मार्ग सुझा देते हैं और व्यक्ति को दैवी सपोर्ट दिलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 29 अप्रैल से शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है और आपकी 7.5 के प्रथम चरण की शुरुआत हो रही है, तो देवगुरु शनिजन्य कष्टों से आपको राहत दिला देंगे। और वैसे भी यहाँ पर देवगुरु और शनि में तात्कालिक मैत्री का संबंध बन रहा है, तो इसलिए शनि का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। देवगुरु धर्म, अध्यात्म और सत्कर्म के कारक हैं और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, तो आपका झुकाव स्वाभाविक रूप से धर्म कर्म में होगा, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी और आपके सभी कार्य स्वतः बनते चले जाएंगे। और ये अवसर 12 वर्ष के बाद मीन राशि के जातकों के जीवन में आया है। जीवन में दिक्कतें तो आती ही रहती हैं, संघर्ष तो करना ही पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति दिक्कतों को फेस कर ले जाता है, संघर्षों को बीट करके आगे निकल आता है, वो और भी मजबूत हो जाता है और भी निखर करके सामने आता है, और देवगुरु यही करेंगे। साथ ही साथ अगर मंगल और शनि का गोचर 12वें भाव में है और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, तो ऐसे में अगर आप अनाथालय, वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम, विधवा आश्रम या अस्पताल, ऐसी जगहों पर जाकर के फल का दान करें, मिष्ठान का दान करें या वस्त्र का दान करें, तो आपको शनिजन्य, मंगलजन्य कष्टों से जो है राहत मिलेगी। आप जितना ही परोपकार का कार्य करेंगे, धर्म कर्म के कार्य करेंगे, जितना ही धार्मिक आयोजन करेंगे, ईश्वर में जितनी आप आस्था रखेंगे, ईश्वर की जितनी उपासना करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। हंस राजयोग आपको दीर्घायु बनाएगा, रोगों से मुक्ति दिलाएगा। हंस राजयोग जिनकी कुंडली में बनता है उस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, कम उम्र में उच्च पद मिलता है और ऐसे जातक समस्याओं का समाधान ढूंढने में महारत हासिल करते हैं। ये व्यक्ति जीवन में अच्छे काउंसलर, अच्छे लीगल एडवाइज़र और अच्छे मनोवैज्ञानिक बनते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में ऐसे जातक महारत हासिल करते हैं और ऐसे जातक राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं। हंस योग व्यक्ति को परिपक्व बनाता है और माइंड में मैच्योरिटी लाता है और ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात ऐसे जातक शासन प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदों पर होते हैं। सूर्य आपके कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं मेष राशि में और उच्च के हो रहे हैं और 15 मई तक धन भाव में गोचर करेंगे। सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को समाप्त हो चुका है। सूर्य और राहु के बीच में धीरे धीरे अंतर बढ़ने लगेगा और सूर्य राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ सूर्य क्या करेंगे? आपके अंदर धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे।
धन संचित कैसे होगा? जब आय बढ़ेगी और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी। तो आय बढ़ने के लिए तो पूरा साधन हो गया। शुक्र और गुरु दोनों ही आपको धन प्रदान कर रहे हैं। देवगुरु आपकी बुद्धि विवेक को इतना जागृत कर देंगे कि आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे। परिणाम ये होगा कि आपके पास धन का भंडार इकट्ठा होता जाएगा। और यहाँ पर राहु भी हैं, और राहु जो हैं ये लगातार 18 महीने तक गोचर करेंगे और आपको एक्सट्रीमिस्ट बना देंगे। यानी कम से कम में आप समझौता नहीं करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप धन अर्जित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा धन की बचत भी आप करेंगे, धन का निवेश करेंगे प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, शेयर में या अन्य किसी क्षेत्र में। सूर्य आपको धनवान बनाएंगे, जीवन भर धन की कमी नहीं होगी, राज्य से धन प्राप्त होगा। सूर्य शासन प्रशासन राजनीति सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, तो सरकारी नौकरी से, सरकारी प्रोजेक्ट से, गवर्नमेंट टेंडर से या राजनीति के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति कराएंगे सूर्य। सूर्य आत्मा, बल, तेज, साहस, शासन प्रशासन और ऊर्जा के कारक हैं। तो आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के बल पर सफलता प्राप्त करेंगे, उच्च पद और प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त करेंगे। सूर्य आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे, शेयर, प्रॉपर्टी, गोल्ड में आपका निवेश बढ़ा देंगे। सेकंड हाउस वाणी का होता है, तो आपकी वाणी में इतना ज्ञान और ओज होगा कि लोग आपकी बात सुनेंगे और आपकी बात मानेंगे। सूर्य राजा हैं, आप में नेतृत्व क्षमता की वृद्धि करेंगे, जिससे कि आप कार्यस्थल पर, शासन प्रशासन में, राजनीति के क्षेत्र में लोगों का नेतृत्व करेंगे, अपने भव्य व्यक्तित्व और ओजमयी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे। लोग मंत्रमुग्ध होकर आपको सुनेंगे। और ज्योतिष शास्त्र का कहना यह है कि सेकंड हाउस में सूर्य आपको राज दरबार का सुख प्रदान करेंगे। ससुराल पक्ष से भी विशेष लाभ होगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है और सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है, लेकिन अष्टम भाव ससुराल पक्ष का होता है, तो ससुराल पक्ष से भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। पत्नी भी उच्च शिक्षिता हो सकती हैं और घर की अर्निंग मेंबर भी हो सकती हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषिक घटना आपके जीवन में घटित हो रही है, और वो है अष्टम भाव में केतु का गोचर। केतु यहाँ शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो केतु शुक्र के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। दूसरी बात, केतु अष्टम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि केतु मोक्ष के कारक हैं और अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। तो मोक्ष के कारक मृत्यु के भाव में गोचर करें तो क्या होगा? तो पहले आप मोक्ष को समझिए, मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। मोक्ष के केतु, मोक्ष का अर्थ होता है मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं, इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है, और वह मोक्ष है इच्छाओं की तृप्ति। जब आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो वही स्थिति मोक्ष की होती है, कोई इच्छा शेष नहीं बचेगी। तो स्वाभाविक तौर पर फिर आप धर्म, कर्म, अध्यात्म में आपका झुकाव बढ़ेगा, आप ईश्वर की भक्ति करेंगे। तो मोक्ष के कारक केतु आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगे। और चूंकि अष्टम भाव ज्योतिष, अध्यात्म, पराविज्ञान, अकल्ट साइंस का होता है, तो आपकी रुचि इन सब क्षेत्रों में बढ़ेगी। केतु आपको निश्चित रूप से आकस्मिक धन का लाभ करा देंगे, लेकिन स्वभाव से आपको दार्शनिक बना देंगे, मस्तमौला बना देंगे, जिसे कहा जाता है कि फक्कड़ या फकीर। क्यों? क्योंकि केतु आपकी इच्छाओं को पूरा करके आपके अंदर संतोष और संतुष्टि की भावना डेवलप करेंगे। हालांकि अष्टम भाव में केतु हैं तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, उदर विकार की शिकायत हो सकती है, लेकिन गुप्त धन की प्राप्ति होगी। गुप्त विद्याओं, रहस्य विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ेगी, तंत्र मंत्र में रुचि बढ़ेगी। और चूंकि शुक्र की राशि में गोचर है, दैत्य गुरु शुक्र भी परम ज्ञानी थे, तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा,
रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी। जिस भी विषय में आपकी रुचि होगी उसमें आप पूरी गहराई तक जाएंगे। ससुराल पक्ष, इंश्योरेंस, पैतृक संपत्ति, ननिहाल पक्ष, इन सब से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब आइए बात कर लेते हैं मंगल और शनि के बारे में, जो कि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म, विदेश, खर्च, इन सब का होता है। तो थोड़ा बहुत खर्च बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर मंगल का गोचर रहेगा 17 मई तक, और 12वां भाव जो होता है वो जेल, अस्पताल और राजदंड का होता है। तो वो जातक जो कि चिकित्सा और सर्जरी से जुड़े हैं, उनके लिए मंगल का ये गोचर बहुत बढ़िया रहेगा। अगर वो मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो मंगल बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ अगर गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो मंगल के प्रभाव से आपके अंदर इतनी ऊर्जा होगी कि आप देश विदेश में नाम कमाएंगे, देश के लिए मेडल जीत करके लाएंगे। जहाँ तक शनि की बात मैंने शुरू में ही कर दिया कि आप जो है शनि का उपाय करते रहें और पूजा पाठ में मन लगाएं। जितना पूजा पाठ करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। अब एक चीज़ आप अपनी कुंडली को देखिए, अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं कि लाभ नहीं मिलता है, ग्रह गोचर अच्छा होता है, राजयोग बनता है, लेकिन लाभ नहीं मिलता। तो अगर आपकी कुंडली में अंश बल से कमज़ोर हैं कोई भी ग्रह, या आप ये देखिए कि किस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, आप उसका उपाय ज़रूर कीजिए। उपाय करेंगे तो लाभ मिलेगा, और ये उपाय लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। 2-4 दिन, 2-4 महीने में कोई रिजल्ट नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। उपाय आपको लंबे समय तक करना है, और अगर आपने उपाय कर लिया, एक आदत सी बना लीजिए, फिर देखिए रिजल्ट कितना अच्छा रिजल्ट आता है। तो चलिए उपायों पर भी बात कर लेते हैं। आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह अंश बल से कमज़ोर हों या पीड़ित हों तो उनका उपाय ज़रूर कीजिए। उपाय करेंगे, ग्रह को बल मिलेगा और आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। हमारे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है सूर्य, गुरु, शनि और मंगल का। तो सूर्यदेव के लिए सूर्यदेव की उपासना कीजिए। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। और ध्यान रखें कि सूर्यदेव को अर्घ्य आपको 3 बार में देना है, मतलब 1 लोटे जल को 3 बार में अर्घ्य देना है। और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें। देवगुरु के लिए माता पिता, गुरु, वृद्धजनों की सेवा करें, उनका सम्मान करें। और धर्म कर्म में जितनी आपकी रुचि होती है, क्योंकि देवगुरु 12वें भाव के स्वामी होते हैं और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। जितना आपकी रुचि धर्म कर्म में होगी, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करेंगे, जितना ज़्यादा आपके अंदर सेवा भाव होगा, अनाथालय, वृद्धाश्रम, अस्पताल, कुष्ठ आश्रम, ऐसी जगहों पर जा कर के फल, मिष्ठान, वस्त्र, भोजन, इन सब का वितरण अगर आप करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, तो देवगुरु भी प्रसन्न होंगे और शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। जहाँ तक मंगल की बात है, आप बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली के मंदिर जाएं, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, कुछ देर बैठें उनके सामने, अपनी बात कहें उनसे। जब भी आप किसी भी आराध्य की आराधना करें तो पूरे मन से करें, चाहे आप बजरंग बली की उपासना करें, भगवान भोले शंकर की करें,
विष्णु जी की करें, गणेश जी की करें, पूरे मन से करें। भले ही 10 मिनट के लिए ही आप आराधना करें, लेकिन उस समय आप संसार को भुला दें और केवल आराध्य और आराधक होना चाहिए। और अगर आप बजरंगबली की उपासना करेंगे तो राहु, शनि और मंगल तीनों का उपाय हो जाएगा। एक चांदी की चेन या चांदी की अंगूठी आप धारण करें तो इससे मंगल और शुक्र का उपाय हो जाएगा। माता लक्ष्मी की उपासना करें, शुक्र का उपाय हो जाएगा। कन्याओं को भोजन कराएं, मिष्ठान खिलाएं, शुक्र का उपाय होगा। और गर्मी का मौसम है, पशु पक्षियों को जल और भोजन अगर आप देते हैं, अपने छत पर एक प्याले में पानी रख दीजिए, एक कटोरे में थोड़े से चावल है, गेहूं है या बाजरा है रख दीजिए। पक्षी आएंगे, भोजन करेंगे, पानी पिएंगे और आपको दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे। साथ ही साथ चंद्रमा को बल जरूर दीजिए। चंद्रमा क्या है? आपका मन है। अगर आपका मन स्थिर है तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिए सोमवार के दिन। काली गाय, काले कुत्ते और कौवे को भोजन दीजिए, केतु प्रसन्न रहेंगे। घर में मोर पंख लगाइए, अपने कार्यस्थल पर मोर पंख लगाइए। एक सुरमे की डिबिया हर समय आप अपने बैग में रखिए, राहु का उपाय हो जाएगा। और जहाँ तक बुध के लिए, आपके घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, आप जब भी घर से बाहर से घर की ओर आएँ तो उस बच्ची के लिए कोई छोटा मोटा उपहार ज़रूर लेकर के आएँ। खिलौने हैं, मिठाई है, चॉकलेट है या ऐसी कोई चीज़। और किन्नर कहीं भी अगर आपको रास्ते में मिल जाए तो किन्नर को 10-20 रुपए दीजिए। गौ माता की सेवा कीजिए, बुध आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो ये बहुत छोटे छोटे और बहुत आसान से उपाय हैं, लेकिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि सभी ग्रहों का आपको शुभ फल प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आएगी। तो उपाय जरूर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।